नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं हेलो भारत। मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। बड़ी खबर आपको सबसे पहले बताते हैं। केंद्र सरकार और किसानों के बीच आज फिर वार्ता होने जा रही है। आज 8वें दौर की बात है। जी हाँ, आज दोपहर 2 बजे ये बैठक होनी है। आज कृषि कानून को लेकर किसान संगठन के नेताओं और केंद्र सरकार के बीच वार्ता होनी है। और लगातार देखिए बातचीत कई राउंड की हो चुकी है, लेकिन अब तक जो पिछली वार्ता हुई थी उसमें 50% हालांकि मुद्दों पर सहमति बनी थी और उम्मीद है कि आज सकारात्मक सब कुछ रहेगा। किसान संगठन और केंद्र सरकार ने भी ये उम्मीद जाहिर की है। तो केंद्र सरकार और किसानों के बीच ये बातचीत है। 2 मुद्दों पर हालांकि सहमति बन गई है। पिछले जो बैठक हुई थी, चर्चा हुई थी उसमें, लेकिन आज की बैठक इस लिहाज से अहम है क्योंकि किसान संगठनों ने ये चेतावनी दे दी है कि अगर आज की दौर में बातचीत नहीं बनती है तो आगे उनका आंदोलन और तेजी पकड़ेगा। 8वें दौर की बैठक आज, और एक बार फिर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस बैठक में शामिल होंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल इसमें शामिल होंगे। केंद्र और किसान की वार्ता, आज एक रिपोर्ट पर नजर डालें। नया साल नई उम्मीदें लेकर आया है। उम्मीद ये भी है कि अन्नदाता और केंद्र के बीच चल रहा गतिरोध भी दूर हो, क्योंकि आज केंद्र सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की वार्ता होने जा रही है। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान और केंद्र के बीच आज दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में वार्ता होगी। इस बैठक में किसानों के 40 संगठन शामिल होंगे। वहीं सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश, कृषि सचिव और राजस्व सचिव मौजूद रहेंगे। सरकार संवाद के रास्ते समाधान निकालने के लिए लगातार अन्नदाताओं से तो बात कर ही रही है, साथ ही विपक्ष के फैलाए भ्रमजाल को भी तोड़ रही है। बैठकों का दौर भी जारी है। वार्ता से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच मुलाकात हुई। बैठक में आज होने वाली वार्ता को लेकर चर्चा हुई। सरकार को आशा है कि इस बार समाधान जरूर निकलेगा। ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो किसानों के हित में निर्णय लेने वाली सरकार है और किसानों के हर उस समस्या के साथ खड़ी है जिसका समाधान हम किस तरह से कर सकें। और राहुल गांधी जी राजनीति कर रहे हैं और वो भी विदेश में जाकर राजनीति कर रहे हैं और किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। वो ये क्यों भूल जाते हैं कि जब उनकी सरकार थी उस समय अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया था, तब वो मिलने तक नहीं गए थे। 7वें दौर की बातचीत 30 दिसंबर को हुई थी, जिसमें 2 मुद्दों पर सहमति बनी थी। बैठक में सरकार ने किसानों की 4 शर्तों में से 2 शर्तों को मान लिया था। जिन मुद्दों पर सहमति बनी थी वो थे पराली कानूनों से किसानों को बाहर रखा जाना और दूसरी थी बिजली बिल ड्राफ्ट में बदलाव की मांग। मतलब किसानों और सरकार के बीच मामला 50-50 का हो चुका है, लेकिन 2 मांगे अभी भी बाकी हैं। आज 2 अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार और किसान के नुमाइंदे एमएसपी पर आज चर्चा करेंगे। तीनों कृषि बिलों को रद्द करने की मांग पर भी बात होगी। 4 को हमारी बातचीत से क्या निकलता है, 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से क्या निकलता है, और उसके बाद हम ये जो 5 तारीख को बैठक करके या 6 को हम जो ट्रैक्टर मार्च करना है केएमपी के ऊपर, ट्रैक्टर मार्च करने के लिए हम डेट टाइम तय करेंगे। किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग पर अड़े थे, जबकि सरकार ने अपने तेवर तल्ख करते हुए साफ किया है कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे। अब सभी की निगाहें आज होने वाली बैठक पर बनी रहेंगी, क्योंकि आंदोलन 40वें दिन भी बदस्तूर जारी है। 7 दौर की बातचीत हो चुकी है। कपकपाती सर्दी में किसान दिल्ली की सीमाओं पर कानून वापस की मांग पर डटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच आपको बताएं कि आंदोलन का आज 40वां दिन है और देखिए आज वार्ता होनी है। और अगर किसानों ने बात कही है कि अगर ये बात आज नहीं बनती है, फाइनल वार्ता नहीं होती है, कुछ उम्मीद कुछ यहाँ सकारात्मक बातचीत नहीं होती है, तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। ये किसान ने दावा किया है, किसानों ने, उनके नेताओं ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि आगे का रोड मैप तैयार किया जाएगा। उनके मुताबिक हरियाणा में पेट्रोल पंप भी बंद किया जाएगा, स्ट्राइक भी करेंगे, एनएच पर भी कब्जा करेंगे, ट्रैक्टर मार्च भी निकालेंगे, 26 जनवरी की परेड में भी शामिल होंगे। तो इस तरह की चेतावनी दी गई है। 2 तस्वीरों को भी आप तक पहुंचा रहे हैं। 8वें दौर का ये संवाद होगा, खत्म होगा विवाद। क्या यही उम्मीद
सभी की निगाहें, पूरे देश की निगाहें इस ओर है कि कुछ सकारात्मक अब कदम उठाया जाए। वार्ता तो लगातार हो रही है, लेकिन इस आंदोलन को अब खत्म होना चाहिए, सब यही सोचते हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, अलवर जिले के शाहजहांपुर हरियाणा बॉर्डर पर कल हंगामा हुआ। उपद्रवियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। दिल्ली जाने की जिद पर ये उपद्रवी अड़े हुए थे, जिसके बाद पुलिस को इनके ऊपर हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर हंगामे की ये तस्वीर सामने आई, जहां आप देख सकते हैं हाथों में तिरंगा लिए दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हुए थे ये लोग उपद्रवी, जिसके बाद पुलिस ने इनके ऊपर लाठियां भांजी, आंसू गैस के गोले भी इनके ऊपर छोड़े गए। राजधानी दिल्ली के लिए इन दिनों दो बातें मुसीबत का सबब बनी हुई है। एक तो मौसम का सर्द मिजाज और दूसरा अपनी मांगों को लेकर जिद पर अड़े किसानों का सख्त मिजाज। सर्दी के सितम और शीतलहर से बेहाल दिल्ली को अगले 2-3 दिन तक राहत मिलने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो पिछले 40 दिनों से धरना प्रदर्शन का दर्द झेल रही दिल्ली को आज किसान आंदोलन की समस्या से निजात मिल जाएगी। दरअसल नए कृषि कानून के विरोध में पिछले 40 दिनों से दिल्ली की सीमा पर हजारों किसान डटे हैं। मांग है कि नए कृषि कानून को रद्द किया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार से कई दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन अब तक कोई रास्ता नहीं निकला जिससे इस आंदोलन का पटाक्षेप हो सके। हालांकि पिछली बातचीत में कई मुद्दों पर सहमति बन गई थी, जिससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि किसानों और सरकार के बीच आज होने वाली बातचीत से सभी मुद्दों को हल कर लिया जाएगा। हालांकि बातचीत से पहले किसानों ने आगे की रणनीति तैयार कर ली है। बातचीत सफल न होने की स्थिति में आगे का रोड मैप तैयार कर लिया गया है। किसान समन्वय समिति ने कहा है कि मांगे नहीं मानी गई तो दिल्ली के चारों ओर लगे मोर्चों से किसान 26 जनवरी को दिल्ली में घुसकर ट्रैक्टर ट्रॉली और दूसरे वाहनों के साथ किसान गणतंत्र परेड निकालेंगे। इसके अलावा 6 से 20 जनवरी तक देश जागृति पखवाड़ा मनाया जाएगा। किसान के एमपी एक्सप्रेसवे पर मार्च निकालेंगे। शाहजहांपुर पर मोर्चा लगाए किसान दिल्ली कूच करेंगे। 13 जनवरी को देश भर में किसान संकल्प दिवस मनाया जाएगा। 18 जनवरी को महिला किसान दिवस मनाया जाएगा। किसानों का कहना है कि 13 जनवरी को नए कृषि कानून की कॉपी जलाकर लोहड़ी मनाएंगे और 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर किसान दिवस भी मनाएंगे। जो 13 तारीख की लोहड़ी मनाई जाती है पूरे देश में, हम इस बार लोहड़ी नए तरीके से मना रहे हैं। जो तीनों कृषि कानून हैं उनकी कापियां जलाकर, क्योंकि उस रोज लकड़ी जलाकर और मूंगफली और रेवड़ियां बांटकर किया जाता है, लेकिन इस बार हम अफसोस करेंगे और जो तीनों कृषि कानून की कापियां हैं वो जलाकर इस लोहड़ी को त्योहार को हम मनाएंगे। देश की निगाहें आज होने वाली बातचीत पर टिकी हैं। उम्मीद है कि इस वार्ता से सकारात्मक रास्ता निकलेगा। एक तरफ किसान और सरकार के बीच का भ्रमजाल खत्म होने की कगार पर है, तो दूसरी तरफ आंदोलन की आड़ में कुछ लोग उत्पात मचाने पर आमादा हैं। बातचीत से पहले राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर कल उपद्रवियों ने जमकर हंगामा किया। तस्वीरें अलवर जिले के शाहजहांपुर की हैं। कल हुई झड़प में हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उपद्रवियों को इधर उधर करने के लिए पुलिस को मजबूरन आंसू गैस के गोले दागने पड़े। जाहिर है कि कोई तो है जो किसानों के आंदोलन के बहाने सरकार और किसानों के बीच बन रही बातचीत को बिगाड़ने की कोशिश में लगा है, लेकिन विपक्ष और उपद्रवियों के ये मंसूबे किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो पाएंगे और किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने वाले इन उपद्रवियों का पर्दाफाश होकर रहेगा। बहरहाल उम्मीद तो यही है कि आज जब बात होगी तो बात जरूर बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।